व बिल वालिदैन इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ, अपने वालिदैन के साथ, अपने माता पिता के साथ तुम अच्छा सलूक करो। सबसे पहले अल्लाह ताला ने शिर्क से मना किया, और शिर्क से मना करने के बाद दूसरे नंबर पर वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया। इसलिए कि हमें पैदा करने वाला तो अल्लाह है, मगर हमें पैदा करने का जरिया उसने बनाया हमारे माँ बाप को। अगर हमारे माँ बाप ही न होते तो हम दुनिया में जन्म नहीं ले सकते थे। हमें दुनिया में आने के लिए अल्लाह ने जरिया बनाया हमारे माँ बाप को। 9 महीने हमारी माँ ने अपने पेट में हमको रखा और दुनिया की सबसे बड़ी तकलीफ को झेल करके हमको जन्म दिया। फिर अल्लाह ताला ने उस माँ के बदन के अंदर हमारी खुराक को रख दिया। उस माँ ने अपने खूने जिगर को दूध की शक्ल में हमको पिलाया। रात में हमने बिस्तर पे पेशाब कर दिया, हमने गंदगी कर दी, हमारे उस गीले बिस्तर पर माँ लेट गई और सूखे बिस्तर पर उसने अपने बच्चे को लेटाया। रात में बच्चे के पेट में दर्द हुआ, बच्चा रोने लगा, बच्चा चिल्लाने लगा। माँ और बाप ने बच्चे को चुप कराने के लिए पूरी रात जाग करके गुजार दी। मेरे प्यारे साथियों, ये मोहब्बत अगर कोई करता है तो माँ बाप अपने बच्चों से करते हैं। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया व बिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ तुम अच्छा सलूक करो। और जब तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाएं, जब तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाएं, बूढ़े हो जाएं, तो जैसे बच्चा जब कमजोर होता है, बचपन में बच्चा जब छोटा होता है तो हर बात के लिए जिद करता है, लेकिन जब वही बूढ़ा हो जाता है तो बुढ़ापे के अंदर भी वो सारी चीजें लौट आती हैं। जैसे बच्चे जिद्दी होते हैं वैसे बूढ़े लोग भी जिद्दी होते हैं। बूढ़े लोगों को भी आप देखिए बात बात पे जिद करते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है। जैसे बच्चा कोई चीज आज याद है कल भूल गया, बूढ़े लोग भी बहुत जल्दी बहुत सारी चीजों को भूल जाते हैं। यानी बुढ़ापा एक तरीके का बचपन है। इंसान के बचपन लौट आता है जब इंसान बूढ़ा होता है। जब तुम्हारे माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो अल्लाह फरमाता इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, जब तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, बूढ़े हो जाए, पहले एक का जिक्र किया, पहले कहा कि कोई एक बूढ़ा हो जाए। इसलिए कि अगर माँ और बाप में से कोई एक अल्लाह को प्यारा हो जाए और एक जिंदा बचे तो जो एक बचता है वो ज्यादा परेशान रहता है। जब तक बूढ़ा बूढ़ी दोनों जिंदा हैं, दोनों एक दूसरे से अपना सुख दुख शेयर कर लेते हैं, अपने दिल का गुबार निकाल लेते हैं, अपने दिल की भड़ास निकाल लेते हैं। लेकिन अगर माँ चली जाए या बाप चला जाए तो जो अकेला बचता है वो बहुत परेशान रहता है। उसके पास तो कोई हम सफर भी नहीं होता, उसके पास तो अपना कोई सुख दुख बांटने वाला भी नहीं होता। अल्लाह फरमाता इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा, जब तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक बूढ़ा हो जाए, औ किलाहुमा या दोनों बूढ़े हो जाएं, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तो खबरदार खबरदार तुम अपने बूढ़े माँ बाप को कभी उफ भी न कहना, उफ भी न कहना। किसी को तकलीफ पहुंचाने का सबसे मामूली तरीका है कि हम उसको उफ कह दें। अरबी जुबान में, अरबी लैंग्वेज में, अरबी भाषा में किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए सबसे छोटा अगर कोई शब्द होता है तो उफ होता है। अल्लाह ताला ने सबसे छोटा शब्द इस्तेमाल किया। अपने माँ बाप को तुम उफ भी न कहना, यानी जुबान से उनको कभी कोई तकलीफ न पहुंचाना। वला तनहरहुमा, उनसे डांट करके बात न करना, उनसे झिड़क करके बात न करना। वकुल लहुमा कौलन करीमा, उनसे अदब से बात करना, उनसे रिस्पेक्ट के साथ बात करना, उनसे सम्मान के साथ बात करना, उनसे इज्जत के साथ बात करना।
मेरे प्यारे नौजवान साथियों, ओ मेरी नौजवान बहनों, अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखो। उनकी बहुत सारी बातें गलत हो सकती हैं, उनकी बहुत सारी बातें आपको बुरी लग सकती हैं। उनकी गलत बातों को भी बर्दाश्त कर लिया करो, उनके गुस्से को बर्दाश्त कर लिया करो। जब तुम छोटे थे, जब तुम बचपन में थे, तुम्हारी बहुत सारी बातों को तुम्हारे माँ बाप ने बर्दाश्त कर लिया था। आज वो बूढ़े हो गए, आज उनकी बहुत सारी बातों को तुम बर्दाश्त कर लिया। अगर आपको बूढ़े माँ बाप मिले, मेरी माँ 2 साल पहले इंतकाल कर गई, 50 साल भी उम्र नहीं थी मेरी माँ की। आज माँ के जाने के बाद एहसास होता है कि अल्लाह ताला ने कुछ और दिन जिंदा रखा है, कुछ खिदमत करने का मौका मिलता है। जब तक इंसान जिंदा रहता है, हम और आप उसकी कदर नहीं करते। हमें लगता है कि चलो हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, मगर जिंदगी और मौत अल्लाह ने अपने इख्तियार में ली है। आप गारंटी नहीं दे सकते कब किसकी मौत आ जाए। अगर आपके माँ बाप बुढ़ापे में मिले हैं आपको, तो मौका मिला है मेरे प्यारे भाइयों अपनी मग़फ़िरत करवाने का, अपनी बख्शिश करवाने का। इस मौके को गंवाइए मत। अल्लाह के नबी जुमा के दिन मिंबर पे चढ़ते हैं, मिंबर की पहली सीढ़ी पर आप कदम रखते हैं, कहते हैं आमीन। दूसरी सीढ़ी पर कदम रखते हैं, कहते हैं आमीन। तीसरी सीढ़ी पर कदम रखते हैं, कहते हैं आमीन। साहबा ने कहा अल्लाह के नबी आपने मिंबर की 3 सीढ़ियों पर कदम रख करके आमीन आमीन का, हमको बात समझ में नहीं आई। आपने फरमाया ये मैंने जो आमीन कहा है, ये हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की बद्दुआ के ऊपर आमीन कहा है। उन्होंने बद्दुआ की थी, मैंने आमीन कहा है। जब मैंने मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा, हजरत जिब्रील ने फरमाया रगीमा अनफु मन अदरका वालिदैहि, उस इंसान की किस्मत फूट जाए, उस इंसान वो इंसान बर्बाद हो जाए जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाए और अपनी बख्शिश न करवा सके, अपनी माफी न करवा सके। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब ये बद्दुआ की, मैंने आमीन कहा। फिर मैंने मिंबर की दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा। जिब्रील ने कहा बर्बादी हो उस इंसान के लिए जो रमजान का महीना पाए। रमजान का महीना आ रहा है, रेडी हैं आप? आपके घर में कोई बड़ा मेहमान आता है, आप चाय नाश्ते का इंतजाम करते हैं। आज अब्दुल गफ्फार साहब आए बनारस से, मेरे घर में आए हैं, बेहतरीन खाना आप खिलाते हैं। और अगर कोई ऐसा मेहमान है जो बड़े फायदे का सौदा आपके लिए लेके आया हो, तो उस मेहमान की आप बड़ी इज्जत करते हैं, क्योंकि आपको लगता है इससे हमारा फायदा जो है। मेरे प्यारे साथियों, रमजान का महीना भी बहुत बड़ा मेहमान बनकर के आ रहा है। अपने अंदर वो मग़फ़िरत को लेकर के आ रहा है, रहमत को लेकर के आ रहा है, जहन्नम से आज़ादी को लेकर के आ रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने रमजान के महीने के लिए क्या तैयारी की? जब रमजान का महीना आता था, अल्लाह के नबी अपने सहाबा को खुशखबरी दिया करते थे। सही रिवायत है इब्न माजा की और सुनन नसई की सही रिवायत है। जब रमजान का महीना आया करता था, अल्लाह के नबी सहाबा से कहते थे अताकुम रमजान शहरुम मुबारकुन, ऐ मेरे सहाबा बरकत वाला महीना आ चुका है, रमजान का महीना आ चुका है। इस महीने के रोजे अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर फर्ज किए हैं। तुगलक़ु फ़ीही अब्वाबुल जहीम व तुफ़्तहु अब्वाबुल जन्ना, इस महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वह तुगल्लु फीही मरदतुश शयातीन, और शैतानों को कैद कर दिया जाता है। लिल्लाहि फीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फि शहरिन, और अल्लाह ताला ने इस महीने में एक रात ऐसी रखी है, एक रात है जो 1000 महीने से बेहतर है, जो 84 साल से बेहतर है। ऐ मेरे उम्मत के लोगों, उस रात को जो नहीं पा सका, उससे जो महरूम रह गया, उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं। ये है रमजान। तो रमजान हमें बख्शवाने के लिए आता है। अल्लाह के नबी ने जिब्रील अलैहिस्सलाम की बद्दुआ पर आमीन कहा। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा बर्बादी हो उस इंसान के लिए जो रमजान का महीना पाए और अपनी बख्शिश न करे। और जब मैंने मिंबर की तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, जिब्रील ने बद्दुआ की बर्बादी हो उस इंसान के लिए
जिसके सामने अल्लाह के नबी का नाम लिया गया और उसने अल्लाह के नबी पर दरूद नहीं पढ़ा, उस इंसान के ऊपर बर्बादी हो, उस इंसान के ऊपर लानत हो। मैंने इस बददुआ के ऊपर भी आमीन कहा। गौर कीजिए, अगर बूढ़े माँ बाप आपको मिले हैं और आप उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का हकदार नहीं बना सके, मेरे प्यारे साथियों, तो अल्लाह के नबी उस बद्दुआ पर आमीन कह रहे हैं और जिब्रील जो फरिश्तों के सरदार हैं वो बद्दुआ दे रहे हैं कि ऐसा इंसान बर्बाद हो जाए। इसलिए अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखो, उनकी खिदमत करो, उनकी कदर करो। उसके बाद फरमाया वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, अपने माँ बाप के लिए तुम बाजू को बिछा दो। क्या मतलब? कभी चिड़िया को आपने देखा होगा, चिड़िया अपने बच्चे को अपने पर के अंदर समेट लेती है। अल्लाह ने फरमाया वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, अपने माँ बाप के लिए अपनी रहमत के बाजू को बिछा दो। इसका मतलब ये हुआ कि अपने माँ बाप के सामने कभी तकब्बुर न करना, कभी अहंकार न करना, कभी अपने आप को बड़ा न समझना। तुम दुनिया की बड़ी से बड़ी पोस्ट पर चले जाओ, जितनी भी तरक्की कर लो, जितने बड़े भी तुम ऑफिसर बन जाओ, जब अपनी माँ के पास बैठा करो, जब अपने बाप के पास बैठा करो, तो अपने आप को छोटा समझा करो। तुम जितनी भी तरक्की कर लो, अपनी माँ से बड़े नहीं हो सकते, अपने बाप से बड़े नहीं हो सकते। जब माँ के पास बैठो तो ये सोच करके बैठो इसके पैरों के नीचे मेरी जन्नत है, और जब बाप के पास बैठो तो ये सोच करके बैठो ये जन्नत का दरवाजा है। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, अपने माँ बाप के लिए रहमत के बाजू को बिछा दो। वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और एक छोटी सी दुआ अल्लाह ताला ने सिखाई कि ये दुआ तुम पढ़ा करो कि ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे रब, तू मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जिस तरह बचपन में उन्होंने मुझे पाला है। माँ बाप की परवरिश का आप हक अदा नहीं कर सकते। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। एक इंसान को देखा अपनी माँ को कंधे पर बिठाकर खाने काबा का तवाफ कर रहा है। बूढ़ी माँ है, बूढ़ी माँ को कंधे पर बिठाया है और खाने काबा का तवाफ कर रहा है। जब उसने अपनी माँ को तवाफ करा दिया, उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, आज मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया, आज मैंने अपनी माँ को उम्रा करा दिया, आज मैंने अपने कंधे पर बिठा के अपनी माँ को तवाफ करा दिया। हजरत उमर ने फरमाया तू अपनी माँ का क्या हक अदा करेगा? तूने तो अभी अपनी माँ के पेट से जब तू पैदा हुआ था, तेरी पैदाइश पर तेरी माँ की कि तेरी माँ के मुंह से जो आवाज निकली थी, जो चीख निकली थी, अभी तो तूने उस चीख का भी हक अदा नहीं किया, अभी तो तूने उस आवाज का भी हक अदा नहीं किया। तू माँ का हक अदा करने की क्या बात करता है? हम हक अदा नहीं कर सकते अपने माँ बाप का। इसीलिए हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे माँ बाप ने जैसे हमें पाला है हम तो नहीं कर सकते, तू उनके ऊपर रहम फरमा, तू ही कर सकता है। हमारी औकात नहीं, हमारे हक के बाहर की बात है, हमारी औकात के बाहर की बात है। तो ये दूसरी चीज होगी। पहली चीज शिर्क मत करना, दूसरी चीज माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो।